जय हिंद साथियों। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लेट सही परंतु सरकार ने कम से कम कानूनों के बारे में सोचा और 3 नए कानून भारत के अंदर लेकर आए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो पहले रिप्लेस किए गए, जो पुराने ब्रिटिश इंग्लिश में नाम थे, इंडियन पेनल कोड, एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उनको अब रिप्लेस कर दिया गया है। बिल्कुल नए तरीके से कानूनों की व्याख्या की गई है, क्योंकि लॉर्ड मकाले के जो कानून थे वो वहाँ की व्यवस्था के लिए बनाए गए थे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स, चूँकि पहले मुगलकालीन शासन था तो मुगलिया स्टाइल के कानून थे, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने आके उनको दूसरी तरह से उनको स्ट्रेंथन किया, उनको आगे किया। और जो नए कानून है पुराने ब्रिटिश के, वो इंग्लिश में है और उनकी भावना ये थी कि इस देश पर कैसे राज्य करना है। परंतु अब जो कानून विवेचना की गई है उस पर जोर दिया गया न्याय देने पर। क्रिमिनल के खिलाफ कैसे एग्रेसिव तरीके से कानून हमारे लागू हों, इसकी कोशिश की गई है। तो इसी क्रम के अंदर एक पुस्तक मैंने अपने साथियों के प्रयास से और अपने प्रयास से लिखी है। इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता एवं पुलिस प्राथमिकाएं, हाउ टू राइट FIR अंडर न्यू लॉज विद कंपेरेटिव चार्ट्स। पुस्तक को लिखने का मात्र उद्देश्य यह है कि जो पुराने कानून थे जिसमें मैंने और मेरे तमाम दिल्ली पुलिस के साथियों ने काम किया, अब किस तरह से उनको अपने काम में, अपने व्यवहार में, अपनी पुलिसिंग के अंदर जो एविडेंस कलेक्शन है, कैसे FIR लिखी जाए, कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, बहुत सारी क्रांतिकारी चीज़ उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो ये जानना सभी के लिए ज़रूरी है जो कानून से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, जुडिशरी है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। तो मेरा अपना जो पुलिस की कैरियर का तजुर्बा था, मैंने कोशिश की है कि उनका सम्मिश्रण करके और जो नए कानून में इंट्रोड्यूस किया गया है उन सबका समावेश किया जाए, जिससे कि जो हमारे आने वाले पीढ़ी के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको कुछ मदद मिल सके। उसके अलावा इस पुस्तक के अंदर कुछ ऐतिहासिक FIR का जिक्र किया गया है कि किस तरह से पहले पर्शियन में FIR लिखी जाती थी जब महात्मा गांधी का एसिनेशन हुआ, उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद में किस तरह से भगत सिंह जी और बहुत सारे ऐसे विवादित केस रहे हैं जिनकी कॉपीज इसमें लगाई गई हैं, जिससे कि ये ज्ञान हो सके कि किस तरह से मुगल से और ब्रिटिश और अब आज़ाद हिंदुस्तान के कानून में किस तरह से FIR लिखी जाएंगी। तो मेरा पूरा उम्मीद है कि ये किताब मेरे जो साथी हैं उनके लिए, जो नए साथी हैं उनके लिए एक ज़रूर कोई एक मार्गदंड का या एक मार्गदर्शक का एक ज़रूर एक प्रशस्ति करेगी, उनको रास्ता दिखाएगी। यही मेरी एक कोशिश इस पुस्तक के अंदर दिखाई देगी। मैं उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स का, अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस पुस्तक को लिखने में मेरी मदद की और मुझे टाइम टू टाइम आगाह किया, कानून के प्रोविजंस बताए, पुराने कानून में और नए कानून में किस तरह से बदलाव है। क्योंकि इसमें एक पार्ट रखा गया है कि नए कानून के आकर्षण बिंदु क्या क्या हैं। जैसे रिकवरी के टाइम में अब ज़रूरी होगा कि रिकवरी की तमाम वीडियोग्राफी हो, विद ऑडियो हो। किस तरह से एक पुलिस के लिए चैलेंज है कि कैसे वो बॉडी कैम लगाएं, मोबाइल से करें। ये तमाम जो चीज़ें हैं पुलिस को मंथन करने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे SOPs में चेंज आना है, पुलिस के परफॉर्मेंस चेंज होंगे, जो डिजिटल जो हमारी चीज़ें हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पर बदलाव की ज़रूरत है। तो ये आने वाले टाइम में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहाँ पुलिस की ताकत को बहुत बढ़ाया गया है, पुलिस कस्टडी रिमांड को 45 दिन और 60 दिन तक लेके जाया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते समय बहुत रेस्ट्रेन करें और जो केवल कानून कहता है, जो हमारी अदालतें कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, केवल उन्हीं की बातों को फॉलो करें और किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर या और किसी तरह के प्रेशर में न आए हैं। तो आने वाले टाइम में ये बुक जो 1 तारीख को हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने कृष्णा मेनन मार्ग पर जो इंटरनेशनल लॉ का सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर्स आएंगे जो इस किताब का विमोचन करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना 2 घंटे का बहुमूल्य टाइम निकालकर शाम को 4 बजे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इसके बाद हम लोग टी पर चर्चा करेंगे, वहाँ हाई टी का प्रोग्राम रखा गया है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्लियर किया है और बहुत अच्छी पोजीशन से किया है। एक हमारी बच्ची ने
छठे स्थान पर यूपीएससी में स्थान ग्रहण किया है, एक बच्ची ने 26 स्थान पर ग्रहण किया है। तो इस तरह उनका हम लोग सम्मान करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे कि हमारे बच्चों ने किस तरह से, दिल्ली पुलिस परिवार के बच्चों ने किस तरह से हमारा, अपने परिवार का, इस देश का नाम रोशन किया है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उस दिन ज़रूर पधारें, जिससे उनका हौसला अफजाई हो सके और एक मैसेज समाज के अंदर जाए कि पुलिस विभाग के अंदर बिल्कुल लावारिस नहीं है। उनके जो बच्चे हैं, हम उनकी केयर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो आप रखने के लिए बिल्कुल आपको आज़ादी होगी। तो मेरी पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 तारीख को तमाम जो प्रोग्राम है उसके अंदर आप लोग ज़रूर शिरकत करें और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।